Hi, it's a new day, so let's call it. It's a very pretty, beautiful day. Whether I don't feel pretty right now, but I made something. Ta-da! ओट्स मैंगो बोल पता नहीं क्या कहते हैं बट दिस इज़ सो यम्मी सो टेस्टी। मतलब मैं इतने दिनों से ओट्स की रेसिपी ट्राई कर रही थी विथ एप्पल एंड बनाना बट विथ मैंगो एंड इट इज़ डिलीशियस। वाओ गुड। तो अभी क्या हुआ बट पहले मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट तरीके से ब्लॉग बनाऊँगी लाइक कुछ अलग करो, कुछ बनाओ, कुछ बेहतर बनाओ। आई डोंट नो ये कितना बेहतर होगा बट मेरी शुरुआत ही बहुत गलत हुई। शुरुआत क्या हुई मैं बताती हूँ। मैंने सुबह उठकर सोचा कि आज अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं और कल रात को ही सोच के रखा था कि आज सुबह हम एक लॉन्ग वीडियो शूट करेंगे। तो आई हैव एवरी इंग्रेडिएंट, तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एंड मैंने मेरा कैमरा यहाँ पर रखा, मैंने शूट किया बट सारे के सारे वीडियोस मैंने टाइम लैप्स पर शूट किया। अभी ये जो सीन है, मतलब ये जो ब्रेकफास्ट बनाने का जो सीन है, दिस ओट्स एंड मैंगो रेसिपी, मैं इसको कल फिर से सुबह शूट करूँगी। देन तो क्लिप्स एक साथ करूँगी। दैट्स अभी मैं यही चल रहा है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई मैंने वीडियो करने के टाइम एक बार चेक क्यों नहीं किया कि अभी ये तो टाइमलेस पर चल रहा है। दैट्स हाउ माय मॉर्निंग स्टार्ट्स। कुछ ना कुछ अगरम बगरम हो ही जाता है बट ठीक है। एटलीस्ट मेरी ये ओट्स मैंगो रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट। सो यम्मी। मुझे लग रहा है इट्स सो यम्मी कि मुझे लग रहा है कि मैं खाती ही जाऊँ। रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पर एक रील देख रही थी जहाँ पर एक लड़का, एक नहीं बहुत सारी रील देखी जहाँ पर देर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ये वो बोल रहे थे कि ओट्स कौन खाते हैं या ओट्स कौन खाते हैं। मुझे तो उल्टी आ जाती है भाई। जेनुइनली तुम लोगों को ओट्स पसंद है? हाँ भाई, जेनुइनली हमें ओट्स बहुत पसंद है। दोज हु नोज हाउ टू यूज दैट ओट्स, दे विल लव इट जस्ट लाइक मी। मुझे ओट्स पैनकेक, ओट्स चीला, ओट्स के रोल, फिर ओट्स बोल जो होते हैं फ्रूट्स मिक्स ऑफ सीड्स, आई लव दिस। मतलब किसको पसंद नहीं, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे तो स्पेशली दैट बनाना ओट्स जो पैनकेक होते हैं, वो मुझे वो प्लफ़ी प्लफ़ी पैनकेक या फिर सिंपल जो फ्लैट पैनकेक होते हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस। देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा स्वीट ऑल्सो। आपको शुगर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज़ राइप बनाना, दैट्स इट एंड सो यम्मी। हाउ कोई ऐसा क्यों पसंद है? ओट्स तुमको पसंद है? लाइक बहुत पसंद है। ओह माय गॉड जब से ओट्स खाना स्टार्ट किया और मुझे जब से ये पसंद आना शुरू कर दिया, फिर मैं माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्ट्स ईटिंग ओट्स। मेरा कैमरा भी कुछ अगरम बगरम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बना लेती हूँ बट जब भी बैठती हूँ तब, मतलब बनाने से पहले मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। मतलब फिर मैं खुद को समझाती हूँ डरने की क्या बात है, तुमको बस कैमरा ऑन करना है और खाना पीना करना है, जो भी तुम्हें पसंद है वो करना है। सो या तो क्या ही है, मैं बहुत बात कर रही हूँ। लेट्स फिनिश द ओट्स। मैंगो के साथ डेट्स बहुत अच्छे लगते हैं यार। आई एम ट्राइंग द वेरी फर्स्ट टाइम। भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है मैंने सोचा मैंने इतना बनाया, अभी थोड़ा खाऊंगी और थोड़ा रख दूंगी दोपहर को। मुझे मतलब आफ्टर लंच थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद मुझे कुछ खाना ही होता है, तो आई थॉट तभी खाऊंगी। बट इतना टेस्टी कि मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। हाँ, मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। इट्स फिनिश। बहुत मज़े लेकर मैंने खाया इसको। मैंने सुबह से लेकर स्किन केयर नहीं किया। मैंने जस्ट सुबह उठकर ब्रश किया, फिर बैठ गई कि आज अच्छा सा वीडियो शूट करेंगे, जो कि हुआ नहीं बट या इट्स ओके। कल हम वो वाला शूट हम कर लेंगे एंड इससे अच्छा होगा कि कल भी हमें ओट्स खाने को मिलेगा। एंड लेट्स डू अ बिट स्किन केयर। हाँ, इन द मॉर्निंग मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती। दैट्स सनस्क्रीन, इट्स मॉइस्चराइज़र। क्या दिख रहा है? ओके ओके दिख रहा है।
जस्ट मिनिमल फ्यू प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ सुबह सुबह। बट या जब मैं मेकअप के वीडियोस शूट करती हूँ उसके बाद देन आई मतलब आफ्टर मेकअप रिमूव आई यूज़ माई प्रोडक्ट्स। लाइक तब मुझे सीरम यूज़ करना होता है, या फिर कभी कभी मैं सोने से पहले सोने से पहले मुझे अच्छे से फेस वॉश करना पसंद है, देन मैं अपना सीरम यूज़ करती हूँ एंड देन मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। बट इन द मॉर्निंग आई जस्ट यूज़ सिंपल मॉइस्चराइज़र एंड द सनस्क्रीन, दैट्स इट। कभी कभी मुझे बहुत आलस फील होता है तो मैं स्किन केयर भी उतना अच्छे से नहीं करती हूँ। आई जस्ट फॉलो द मॉइस्चराइज़र थिंग। मुझे ना मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है, मतलब इट्स कुछ ऐसा फेस पे होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मतलब हाइड्रेटिंग फील हो, आपको लगे कि नहीं मेरे फेस पे कुछ हाइड्रेटिंग है। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज आई डोंट फॉलो दैट मच थिंग। बट आई रियली लव डूइंग मेकअप। मेकअप में क्या होता है, इट्स अ चैलेंज, समथिंग यू कैन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लुक आएगा। आपका चेहरा ही ऐसा है और मेकअप करके वो कुछ अलग ही बन जाता है। आई लव दैट। आई एम सॉरी, बहुत सारे डॉगीज़ हैं हमारे आस पड़ोस। सो उन डॉगीज़ का क्या होता है, रात का उनका शुरू होता है। रात को वो लोग सोते नहीं कि पूरी रात जब तक मतलब बाहर लोग चलेंगे फिरेंगे तब तक इनका चालू चालू रहता है। फिर इस दोपहर को इस टाइम पे मतलब इन द मॉर्निंग फिर से उनका शुरू होता है। सोते कब है ये लोग? डॉगी सोते तो है ना? आई डोंट नो, नहीं सोते नहीं है। Okay, it's done. In Saturday I don't do that much thing, but in Sunday I do a lot of work. But क्या हुआ है कि मैं कुछ नया कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, लाइक आई वांट टू बी प्रोडक्टिव। मैंने मतलब रील बनाने का लॉजिक ही ये है कि रील बनाने के चक्कर में लोगों को दिखाने के चक्कर में शायद मैं वो मोटिवेशन मेरे अंदर काम करेगा और मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर काम करूँ, कुछ ना कुछ करते रहूँ। वरना मतलब बूढ़े होने के बाद फिर मैं सोचूँगी यार मैंने क्या ही किया, मैं बस सोती रह गई, मैं बस सोती रह मतलब ये अगर सवाल मुझसे पूछा गया और मैंने खुद से पूछ लिया और जवाब अगर ये आया, भाई मैं सह नहीं पाऊँगी। मेरा ये दिल है कि मैं अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा रहना है, मुझे बेहतर रहना है। इट्स सब मतलब इसके पीछे का जो सैडनेस है, इसके पीछे का जो डिप्रेशन है वो मैं बाद में बताऊंगी। बट अभी अच्छी बात कर लेते, अभी सुबह है, मुझे बहुत सारे काम करने। अब अगर अभी मैं कोई भी सैड बातें बताना शुरू कर दिया ना तो फिर मेरा जो पूरा दिन है वो ख़राब जाएगा। सो देयर आर फ्यू सैड थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने रिसेंटली अपने बाल काट लिए, उसके पीछे भी एक सैड सा स्टोरी है, तो मैं बताऊंगी मैं डेफिनेटली बताऊंगी। दिस टाइम मैंने सोचा कि अब से सैटरडे संडे को मैं पूरा ऐसा घर का जो काम होता है ना, मैं जितना हो सके उतना काम कम कर दूंगी, ताकि जो मेरा मंडे से जो शुरू होता है, मंडे से जो मैं मेरे जो अदर काम है उसको मैं अच्छे से कर सकूँ। तो द प्लान इज़ कि इन जून जुलाई में जो भी सारा मैस है, जो भी सारा काम है जो ऑलरेडी छूटा हुआ है, जैसे मेरे पास बहुत सारे वीडियोस रहे पेंडिंग है जिन्हें मुझे एडिट करना है, तो मैं इन जून एंड जुलाई के अंदर अंदर वो सारा मुझे ख़त्म करना है। एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू लाइफस्टाइल, न्यू गुड हैबिट्स।
बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइक इट हियर। ओके, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे प्रोडक्टिव बनना है। तो एक्चुअली बहुत टाइम से, मतलब तुम लोग को बहुत टाइम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले से, जब मैं कॉलेज में थी तब से कोशिश कर रही थी कि चलो यार मैं प्रोडक्टिव बनूँगी। इन द सेंस ऑफ प्रोडक्टिव, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खा लूँगी, बहुत ज़्यादा काम कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसा नहीं है, बट ए बैलेंस लाइफ दे, ये मैं सोच रही थी बहुत पहले से। बट फॉर सम रीज़न हो नहीं पा रहा था मुझसे। एंड अभी लाइक आई एम 26 years old एंड स्टिल आई डिडंट फिगर आउट, आई डोंट फील लाइक माई लाइफ इज़ बैलेंस्ड। इसको छोड़ते मैं इसके साथ बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो टाइम से कोशिश कर रही थी कि हाँ प्रोडक्टिव करते हैं, एक बैलेंस लाइफ करते हैं, मतलब क्योंकि आई एम अ मैरिड वुमेन, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे कि मुझे बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। रिसेंटली आई परचेस्ड दिस दिस मार्डुको। मैं ये कर रही हूँ, ये एक पज़ल, मर्डर पज़ल है जो कि मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो पज़ल सॉल्व करना, बुक्स पढ़ना, जर्नलिंग करना, दिस इज़ रियल थिंग। जब मोबाइल पे नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तब से मैं कर रही हूँ। मतलब जब बचपन में तो मैं अपना पूरा दिन लिखती थी, मतलब मैं स्कूल में गई, किसने क्या बोला, क्या हुआ, कौन सी चॉकलेट खाई, मैं सब लिखती थी। तो धीरे धीरे वो कम हो गया, बट या मैं तब से कर रही थी ये सारी चीज़ें। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं कर नहीं रही हूँ। मेरी इतनी सारी शौक़ है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कोई मुझे पूछेगा तो क्या ही रिग्रेट है ज़िंदगी में, लाइक आई डोंट हैव दैट मच रिग्रेट। मुझे याद नहीं आता, मुझे याद करना पड़ेगा कि अगर कोई रिग्रेट है। बट हाँ, अब अगर और 10 years लेटर कोई मुझसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी रिग्रेट, हम लाइक ओ माई गॉड, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगी कि मैंने जैसा सोचा वैसा मैं कर नहीं पाई। ट्रैवल, मनी, दैट्स अ थिंग, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। बट आई एम राइट नाउ, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ द पीस ऑफ माइंड, द पीस ऑफ सोल एंड बिकमिंग अ बेटर वुमन। मुझे बैलेंस लाइफ बहुत पसंद है। खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है, हेल्दी अनहेल्दी मिक्स ऑफ एवरीथिंग ना। हम खाना ऐसे ही सब हेल्दी मैं नहीं खा सकती। मुझे परोठा बहुत पसंद है, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। बट मुझे अगर मैं 7 days में, अगर 5 days में, सॉरी 2 days अगर मैं अनहेल्दी खा रही हूँ, बट बाकी 5 days मुझे हेल्दी खाना है, दिस इज़ कॉल्ड आई थिंक बैलेंस। सो मैं अभी यही ट्राई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ, घर पे ही एक्सरसाइज करूँ। ऐसा नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा मसल हो जाए, बट टू स्टे फिट। मैं अपनी दिनचर्या लिखूँ, मैं जर्नलिंग करूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो उन सारी रेसिपीज़ को लिखना, ताकि जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो बोलेगी ओह माय गॉड, माय मदर वाज सो कूल। ये मुझे सुनना है और मुझे ये करना पसंद भी है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो इन सब को लेकर मुझे एक बैलेंस लाइफ दो। मैं बात से भटक ही गई थी, जो मेन मैं बताना चाहिए वो मैं भटक ही गई। तो थिंग इज़ कि हाँ, मुझे एक बैलेंस लाइफ जीना है। मुझे घर का जो काम होता है, मतलब संसार, वी इन बंगाली वी कॉल इट संसार, पति बच्चे वो सब संभालना, घर का काम करना, घर को सुंदर अच्छे से रखना, मुझे वो भी करना है। मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, सुंदर दिखना है। मैं चाहती हूँ जब मैं तो मैं बहुत अच्छे से सो पाऊँ कि हाँ, इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव डे। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन लेट जाऊँ या फिर कुछ चीज़ें मिस कर दूँ और रात को सोने से पहले मुझे रिग्रेट हुआ है, मैंने तो वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए एक बैलेंस लाइफ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे 75 हार्ड, देन 21 days हैबिट चैलेंज, हेल्दी ईटिंग ऑफ 21 days ऑफ हेल्दी ईटिंग एंड दोज आर थिंग्स चल रहे। तो मैंने सोचा मैं भी 60 या फिर 90 days का एक चैलेंज करूँ, जहाँ पर मैं अपने लाइफ को बैलेंस कर सकूँ, जहाँ पर दिस इज़ एक्चुअली नॉट फॉर व्यूज़, नॉट फॉर इंस्टाग्राम, नॉट फॉर पीपल, बट फॉर मी।
हाँ, मैं अपने लिए ये करना चाहती हूँ ताकि मैं पुश करूँ खुद को। अपनी लिमिट शायद इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा है जो कि अभी तक मैं पहुँच नहीं गई, तो वो मुझे ट्राई करना है। देखती हूँ नेक्स्ट कुछ टाइम में, मतलब जो भी मैं टाइम ले रही हूँ 60 डेज़ या 90 डेज़, विदिन 60 डेज़ या फिर विदिन 90 डेज़ मैं वो सब कुछ कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि हर दिन सेम जाएगा, हर दिन मुझे सेम रखना भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें मुझे एवरी अल्टरनेटिव डे में करना है, कुछ चीज़ें मुझे रेगुलर में करना है। जैसे रेगुलर में मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, बट एवरी अल्टरनेटिव डे मैं अपनी जर्नलिंग को टाइम देना चाहती हूँ। नॉट एवरी सिंगल डे वो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी, बट एवरी अल्टरनेटिव डे मैं करने की कोशिश करूँगी। तो दैट्स द मोटो। तो अभी मैं उस सब का ही प्रिपरेशन कर रही थी एंड मैंने बहुत सारी बातें शेयर कर दी। तो ठीक है, ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचूँगी। बट हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपको लगता है कि मैं कुछ प्रोग्रेस कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में और आप भी करना चाहते हो, तो लेट्स डू दिस टुगेदर एंड डू कमेंट इफ़ यू ऑल्सो वांट प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव लाइफ, a balanced life. So yeah, do comment and please follow me, please subscribe me. I would love that. थैंक यू। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर।